भारतीय क्रिकेट के पैरा टीम के कप्तान आमिर हुसैन एक ऐसा नाम जो पूरे देश में एक मोटिवेशन के रूप में जाना गया। आपको बता दें, आमिर हुसैन के पास दो हाथ नहीं है और दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद वो भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाते हैं और पैरा टीम के कप्तान भी बनते हैं। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उनकी जर्नी रही है और किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र किया है। आपको बता दें, आमिर हुसैन को जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया और उनके मेहनत को लेकर उन्होंने काफ़ी सराहना की। आपको बता दें, आमिर हुसैन अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से लेके और विकी कौशल से लेके तमाम जो सुपरस्टार खिलाड़ी है सबसे मिल चुके हैं और इनके ऊपर बायोपिक बनने की भी तैयारी है। मेरे साथ में इस वक्त आमिर हुसैन हैं, जिनके नाम से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिस तरीके से आपने अपने जर्नी से मोटिवेट किया है। ये दोहरी घाट की जो सरजमी है, इस पर आपका स्वागत है। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर दोहरी घाट में, बल्कि पाक धरती पर मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। और बल्कि कहानियों में मैंने सुना था, बाकी जो हमारे किताबें उनके सुना हुआ था, लेकिन आज इस धरती पर मुझे बहुत खुश हुआ और सुकून मुझे मिला। यहाँ के बच्चों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर मैंने सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा सर, वो भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे जन्नत अभी वो जन्नत में है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो मैं स्पेशली आपका थैंक यू कहना चाहूँगा। अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि चूँकि बहुत सारे अभी युवा देख रहे होंगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, इसके पहले इसके पीछे क्या रीज़न था? सर, जो मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने देश को लिए रिप्रेजेंट करूं, क्रिकेटर बनूं, ये मेरा सपना था। जब हम टीवी पर देखते थे सचिन सर को, तो हमारे दिल में भी ये फीलिंग आ रही थी कि काश हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। तो लेकिन 8 साल की उम्र में जो ये सपना टूट जाता है, एक्सीडेंट हुआ 100 मील के साथ, उस वक्त भी बहुत मुश्किलात आ गई हमारे ज़िंदगी में, हमारी फैमिली को आए। लेकिन जो मैं था, मेरा जो सपना था, क्योंकि हाथ नहीं रहे, और फिर मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ किस तरीके से क्रिकेट खेलूँ। हाथ नहीं है और हाथों के बगैर क्रिकेट खेलना ये एक नामुमकिन सा था। लेकिन जहाँ भी मैं जाता था वहाँ सिर्फ बस ये कहते थे कि आपके पास हाथ नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद छोटा सा वाक़या हुआ और जहाँ से मैंने फिर से अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की, जो मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और इस सपने को लेकर मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज मैं पैर से बॉलिंग करता हूं। आपने देखा ही होगा कि ISPL में सचिन सर के साथ ओपनिंग भी मैंने की। और जो सबसे बड़ी था, जो मेरा एक आप ये समझो कि एक ऊपर वाले की मर्ज़ी से, ईश्वर की मर्ज़ी से, जो सचिन सर की जर्सी थी वो मेरे बदन पर भी थी, और मेरी जो जर्सी थी आमिर की जर्सी, वो सचिन सर। और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी, बल्कि हमारे यूथ है उनके लिए, कि आज तक सचिन सर ने किसी की जर्सी चेंज नहीं की। अगर की है, बस वो है ओनली आमिर हुसैन लोम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत का ताज है कश्मीर, वहाँ से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतना नहीं, जब मैंने ISPL में बॉलिंग की और फिर सभी ने कहा कि, जिसमें कि अक्षय सर थे, अमिताभ बच्चन सर थे और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स थे, और उनके साथ जो बातचीत मैंने की, सभी ने ये कहा कि आपने बॉलिंग पैर से कहाँ से सीखी, और बल्कि टर्न फेंकना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने इसको मुमकिन बनाया, और बल्कि आज मैं परफेक्ट नॉर्मल के साथ खेलता हूँ। इतना नहीं कि मैं पैरा में और बाकी गेमों में, बल्कि नॉर्मल की तरह खेलता हूँ मैं, चाहे लेदर हो, चाहे कॉस्को हो, चाहे टेप बॉल हो, तो मैं खेलता हूँ, मुझे कोई परेशानी हो जाए। लेकिन इसको पूरे करने के लिए मैंने मेहनत की, और जो मेरा सपना था, मैंने हर रोज़ में सोचा था कि कब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश करता रहा। और जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आमिर हुसैन लोन के नाम से सर्च कर लेना, गूगल जी को बताना, और उसमें एक चीज़ निकल के सामने आती है
कि कभी भी मैंने हार नहीं मानी और जो मेरा सपना था वो मैंने पूरा किया। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो आपके सपने हैं उनमें कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर एक दफ़ा हम फेल हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं हम छोड़ते हैं ये काम, नहीं, दोबारा करो। अगर 2 बार भी फेल हो जाते कोई परवाह नहीं। देखो ओवर में 6 गेंदे होते हैं, 5 अगर डाट भी हो जाते कोई परवाह नहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर भी आप छक्का मार सकते हैं। तो होप नेवर गिव अप, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अक्सर देखा जाता है गाँव में बहुत सारे विकलांग बच्चे होते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं और वैसे भी लोग ध्यान नहीं देते उनको पढ़ाने पे या किसी भी तरह का प्रोत्साहित नहीं करते, तो ऐसे लोग को लेकर क्या कहेंगे आप? सर मेरे पास अभी क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे मैंने बहुत, बल्कि इतना नहीं, मैं इन वाक़ा से मैं खुद गुज़रा हूँ। मैंने खुद देखे हैं कि एक डिसेबल होना कितना वो एक कठिन है, और सोसाइटी में रहना, और ख़ासकर माता पिता पर एक मैं बोझ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा नहीं कर सकता है, जिसके पास हाथ है पैर है दोनों सलामत है, वो नहीं अपना देश का नाम, मेरे ख्याल से वो देश का नाम नहीं कर पाता है कि एक डिसेबल पर्सन करता है। हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे पैरा के हैं जिसमें कि जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए हमारे पैरा के, तो बल्कि हमारे लिए खुशी की बात है। मैं इतना खुश हुआ, बल्कि इतना ही नहीं, मैंने उससे पहले भी बहुत विशेष दी अपने पूरे पैरे जो हमारे पैरा हैं उनके विशेष दी। तो ऊपर वाले से मैं हर दफ़ा दुआ मैंने की कि बहुत सारे मेडल्स और आने वाले समय और भी मेडल हम लाएंगे, क्योंकि जब हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि आप जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनको इनके बारे में सोचना चाहिए, तो हम किस तरीके से इनको आगे लेकर आए, क्योंकि पैरा में लेकर आए, आज पैरा में इनको कोचेस दो और ये वो करेंगे जो आज तक किसी ने ना किया हो। लेकिन कमी है हमारी गवर्नमेंट, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, यहाँ की गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको फैसिलिटी दो और ये हर कोई काम करेंगे। लेकिन मैं क्रिकेट से ज़्यादा वाबस्ता हूँ और मेरा जो सपना था कि आप तो ऊपर वाले नाम दिया है, लेकिन नाम के साथ में मेरा ये कोशिश है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो पैरा के बच्चे हैं, चाहे नॉर्मली हो, उनको कोचेस में देता हूँ। और इतना ही नहीं, हमारे दिल्ली में भी एक वहाँ से मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, कश्मीर में भी, हर जगह। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ के लिए भी मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि हमारे पैरा के बच्चे चाहे नॉर्मली हो, वो बच्चे भी हमारे देश के लिए आगे बढ़कर कुछ करें। एक कोई ऐसी चीज़ जो आज के युवा जनरेशन क्रिकेट सीख रही है, चूँकि कंपटीशन का दौर हो गया, एक चीज़ जो अपने दौर में जब कठिन समय आता है उसको ध्यान में रख के वो करे? सर ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आ ही जाते हैं, लेकिन इनको आपको पार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते हैं, अगर 2 बार फेल जाते हैं कोई परवाह नहीं। फेल होने में एक समय ऐसा है जब आपके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जब गुजरते हैं उन मामलों में तो आपका एनर्जी आता है कि मैं ये काम करूं। लेकिन मेरा भी ऐसा ही था। मैं इन जो हमारे यूथ है, मैं भी उनको ये कहूँगा कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मुश्किलात आ ही जाए, लेकिन दूसरा टाइम ऐसा आता है जब वो मुश्किलात दूर हो जाते हैं। वो कैसे? लेकिन आपको कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा ये होना चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ूँ, और मैं दुआ करता हूँ सभी के लिए आप भी सभी आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आमिर हुसैन, जिनके द्वारा आपने सुना क्रिकेट जर्नी के बारे में और किस तरीके से इन्होंने अपने जर्नी में संघर्ष किया उसके बारे में बताया। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। आप देखते रहिए दोहरा टाइम्स टीवी। नमस्कार।